जैसे कि हम लोग आज मौजूद हैं चांदनी चौक के अंदर नेशनल क्लब में, जहां पर आप देख सकते हैं कि ऑल बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पर होली मिलन का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसके चेयरमैन जो है योगेश सिंघल जी, उनके द्वारा ये पूरा कार्यक्रम आयोजित है। और कहा जाता है कि हर साल इसी तरह से होली का जो उत्सव है ये लोग मनाते आ रहे हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और जानते हैं कि ये किस तरह से होली का जो मिलन है और ये त्योहार है वो किस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है। कहना चाहेंगे जिस तरह से यहाँ पर होली सम्मेलन का प्रोग्राम आपने आयोजित किया? देखिए, पूरा देश राम में रंगा हुआ है और ये तो होली का रंग है, सबके ऊपर चढ़ा हुआ है। अभी 1 घंटे में आप देखेंगे यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होगी और सब राम में होंगे। किस तरह से खास होने वाला है आज का प्रोग्राम और मुख्य अतिथि कौन रहने वाले हैं? देखिए, मुख्य अतिथि हमारे बड़े भाई सुमन गुप्ता जी हैं सबसे पहले तो, और रामनिवास गोयल जी हैं, और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ये दीपेंद्र पाठक जी हैं, जॉइंट कमिश्नर हैं सागर सिंह कलसी जी हैं, डीसीपी हैं 3 जिलों के, काफी लोग हैं, लंबी लिस्ट है। क्योंकि सबका प्यार है, हम तो परिवार की तरह से उनको इनवाइट करते हैं। लेकिन अभी प्रवीण खंडेलवाल जी भी आएंगे, उनका थोड़ा पैर में फ्रैक्चर है, ये लोकसभा प्रत्याशी, तो सभी का प्यार है और सब परिवार के रूप में यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। किस तरह का प्रोग्राम, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टेज भी सजा हुआ है, क्या क्या एक्टिविटीज, क्या क्या चीजें यहाँ पर होने वाली है? देखिए, पहले तो पुरानी दिल्ली के जो खोमचे हैं, चाट है, खाना है, इनका लुत्फ लीजिए, जिसके लिए लोग दूर दूर से चांदनी चौक में आते हैं। दूसरा इवेंट है, ये बहुत अच्छे अच्छे ब्रज के गीत, जैसे भी फरमाइश करोगे उस तरह के होली के कार्यक्रम पेश करेंगे और उसके बाद में सब लोग अपना एंजॉय करेंगे। होली के साथ साथ चुनावी माहौल भी है, आज तारीख भी आ चुकी है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तो कहने की जरूरत नहीं है। प्रवीण खंडेलवाल जी हमारे चांदनी चौक से हैं, व्यापारी हैं, और दूसरा चांदनी चौक के ही रहने वाले हैं। तीसरा व्यापारी की पार्टी किसकी है, और चौथा मोदी चल रही है। तो इसमें कोई कहने वाली, हमारे सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? होली तो है ही, लेकिन चुनावी माहौल भी है, किस तरह से रंग में रंगने वाले हैं? चुनाव तो प्रतिक्रिया है, देश के अंदर 5 साल बाद आता है, लेकिन इस वर्ष विशेष चुनाव हो रहा है। तो प्रधानमंत्री जी ने 10 साल जो काम किया देश के लिए, उसका परिणाम हमारे पास आएगा। हर बार जो है चुनाव में सीटों की बढ़ोतरी होती है। इस बार प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 400 पार, तो 400 पार होगी, लेकिन संख्या पहले से ज़्यादा बढ़ेगी। और उन्होंने एक देश किया है, एक राष्ट्र एक देश, पूरा विश्व हमारे साथ देश का तरफ निगाह से देख रहा है। जो पहले लोग कांग्रेस के ज़माने में कहते थे अगर भारतवासी कोई आ गया, ये भीख का कटोरा लेके आया कुछ मत लेगा, अब वो गले लगा के मिलते हैं। कितना बड़ा राष्ट्र अमेरिका, रशिया, पाक जो भी है, वो मोदी जी को गले लगा के मिलते हैं। पहली बार आपने देखा महात्मा गांधी जी की समाधि पर मोदी जी लीड कर रहे थे 11 राष्ट्रों के प्रधानमंत्रियों को, तो ये तो देश के लिए गौरव की बात है। बहुत बड़ा बदलाव तो हुआ है, लेकिन आज जो इस कार्यक्रम की भव्यता है उसको कैसे आप अपने शब्दों में बयां करेंगे? नहीं, कार्यक्रम तो हमारा भव्य होता है हर साल। हमारे योगेश सिंघल जी जो चेयरमैन प्रधान हैं यहाँ के, हर वर्ष अनेकों वर्षों से ये होली का जो त्यौहार है, मेल जुलाप का त्यौहार है, मेल मिलाप का। क्योंकि हिंदुस्तान हमारा रंगों का त्यौहार, त्योहारों का देश है। हर 2 महीने 3 महीने में कोई ना कोई त्यौहार आता है। होली और दिवाली तो विशेष व्यापारियों के लिए बहुत शुभ होते हैं। इस बहाने से त्यौहार ना हो तो हम लोग आपस में मिले ही ना। इस बहाने से हम लोग होली और दिवाली के त्योहारों पे, जैसे बहन भाई का रक्षाबंधन का आता है, करवा चौथ का आता है, पति पत्नी का, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम त्यौहार मनाते हैं। इसीलिए हमारा राष्ट्र सर्वोच्च राष्ट्र है वर्ल्ड के अंदर। पुरानी दिल्ली का अपना एक इतिहास है, चांदनी चौक का अपना एक इतिहास है। जिस तरह पे यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की मिसाल दी जाती है और यहाँ पर प्राचीन मंदिर से लेके मस्जिद गुरुद्वारा सभी है। आज इस माहौल को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, बदलाव देखते हैं। बदलाव तो होली का मतलब ही यही होता है, भाईचारा। पिछली दुश्मनी तक छोड़ के आदमी गले मिल लेता है। और जो प्रोग्राम हमारे योगेश सिंघल जी करते हैं वो तो अजब होना ही होना है, अलग होना ही होना है। दूसरे चुनावी माहौल है,
हमारे हरदिल अजीज प्रवीण खंडेलवाल जी व्यापारी नेता खड़े हुए हैं, हमारी बात लोकसभा तक पहुंचेगी। ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक अचीवमेंट है और जीते जिताए हैं प्रवीण खंडेलवाल जी। और दिल्ली की आपके बारे में मैं परिचय लेना चाहूंगी सर। मैं लॉयन देवेंद्र अग्रवाल, डिस्ट्रिक्ट चीफ, लायंस ब्लड बैंक, लायंस इंटरनेशनल। मैं ब्लड डोनेशन कैंप बहुत लगाता हूँ और कभी किसी को ब्लड की जरूरत हो हम 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं और उनको अवेलेबल कराते हैं। इस तरह के संगठनों का जुड़ना और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव यहाँ पर ज्वेलर्स के बीच में से एक ऐसा प्रत्याशी को निकल कर सामने आना, किस तरह का समर्थन आप देख रहे हैं कि मिलने वाला है? 100% समर्थन मिलना, भारी मतों की अंतर से हमारे प्रवीण खंडेलवाल जी जीतेंगे, इसमें कोई शक ही नहीं है बिल्कुल भी। हमारे व्यापारी नेता है, व्यापारी चांदनी चौक सारा व्यापारी बहुल इलाका है, व्यापारियों के बीच में से आदमी निकला है जो जमीनी स्तर पर जुड़ा हुआ है। तो एक जमीनी स्तर का आदमी अगर सामने आता है तो समर्थन उसको हर जगह से मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपका नाम? नरेश गुप्ता, प्रेसिडेंट दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन नया बाजार। आप सबको मेरा नमस्कार। जिस तरह से आज का ये कार्यक्रम रखा गया है और योगेश सिंघल जी इस तरह की शाम को सजाने में उनका एक महत्वपूर्ण हाथ रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? ऐसा है जी, मैं नया बाजार का ही बॉर्न हूँ, तो हम तो जब से बचपन से देख रहे हैं कि वार्ड सिटी के अंदर पुरानी दिल्ली में जितनी भी ट्रेड और सोशल ऑर्गेनाइजेशन है सभी होली को बड़े हर्षोल्लास से मनाती है। और इस तरह के कार्यक्रम तकरीबन हमारी जितनी भी एसोसिएशन है, हमारी अपनी एसोसिएशन का भी 21 तारीख को सा ऑडिटोरियम में इसी तरह का प्रोग्राम है। सारी एसोसिएशन एक आपस में मिलना जुलना और भाईचारा स्थापित करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। ये पुरानी दिल्ली की पुरानी रीति रिवाज चला आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे आज अग्रवाल समाज जो आपको देख रहे हैं लोग दर्शक होली के कार्यक्रम पे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अग्रवाल समाज में सब पारिवारिक कार्यक्रम है ये, और इसको सारे परिवार के साथ ही मनाया जाता है। तो ये अग्रवाल समाज में और समाज के लोगों को भी निमंत्रण देके और समाज के लोगों को भी अपने भाईचारे में इकट्ठा करता है। अग्रवाल समाज हर धार्मिक कार्य में, चाहे कोई स्कूल बनवाना है, चाहे कोई धर्मशाला बनवानी है, चाहे कोई कॉलेज बनाना है, शिक्षा के क्षेत्र में और युवाओं को भी प्रोत्साहन के लिए हर तरह के कार्यक्रम अग्रवाल समाज करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है? मैडम, मैं अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन का राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ। पिछले 40 साल से अग्रवाल सम्मेलन में वर्क कर रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया में हूँ। जी हाँ, दीपक अग्रवाल मेरा नाम है। मथुरा सराफा एसोसिएशन की तरफ से मैं आया हूँ और संपूर्ण अग्रवालों में, पूरे भारत में अग्रवालों के लिए एक चैतन्यता, जागृति, एकता के लिए मैं वर्क कर रहा हूँ। केवल मात्र 19 साल की उम्र से मैं डबल LLB हूँ। सराफे का मेरा बड़ा काम है, सिल्वर एंड ज्वेलरी का। उस स्थिति को देखते संपूर्ण भारत में अपने ज्वेलर्सों को मजबूत करना, ज्वेलर्स में कोई घटना घटी तो उसको दूर करना। जिस प्रकार से हमारे योगेश सिंघल जी लगे रहते हैं उसी प्रकार से हर ज्वेलर्स के संग अपने चंदे से चंदा मिला के रहता हूँ और वही अग्रवालों के साथ में रहता हूँ मैं। आज अग्रवाल समाज होली कैसे मना रहा है? अग्रवाल समाज होली बहुत बढ़िया मनाता है। आज नहीं मनाता, हर साल मनाता है। अग्रवाल समाज के बराबर होली मनाने वाला हिंदुस्तान में ही बहुत कुछ लोग हैं, लेकिन अग्रवालों के अंदर चेतना है, जागृति है। हिंदुस्तान में बहुत कुछ है, अग्रवालों की बहुत बड़ी शक्ति है, इसमें कोई दुरा नहीं है। देखिए, राधा रानी की कृपा है, बांके बिहारी की कृपा है, वो अग्रवालों के ऊपर नहीं संपूर्ण भारत के ऊपर है, लेकिन अग्रवाल उसका उपयोग करते हैं, अग्रवाल उसको समर्पण करते हैं, अग्रवाल उसको धन्य देते हैं। अग्रवालों का एक बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ी शक्ति है और अग्रवाल जितना सशक्त है, खर्च करने उतना ही महत्व है। क्या कहना चाहेंगे आज इस मंच से आप लोगों को, दर्शक को होली के इस पावन? मैं धन्यवाद देता हूँ योगेश सिंघल जी को कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया है। यहाँ की सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में सभी तरह के, न केवल अग्रवाल बंधु, अन्य बिरादरी के लोग भी यहाँ मौजूद हैं और हिम्मत, चेतना, जागृति के साथ में अपनी होली को मना रहे हैं। राधा रानी की कृपा है।
मीठी मीठी तालियां बजा के सभी लोग मीठी मीठी तालियां। यस सर। भाई सभी आगे आगे फ्लोर पर एंजॉय करेंगे, मीठी मीठी तालियों से साथ देंगे। एवरीवन मीठी मीठी तालियां सभी की ओर से। और इस वक्त हमारे साथ दिल्ली मंदिर के प्रकोष्ठ जो है उनके प्रेसिडेंट हैं करनेल सिंह जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपको कैसा यहाँ पर आकर लग रहा है, क्योंकि इतना भव्य समारोह है, होली का उत्सव है, कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले जय श्री राम। आप सब लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं कितना अद्भुत ऑल बुलियन जो नेशनल हमारे योगेश सिंघल जी हैं, जिसके चेयरमैन हैं, वो इतना अच्छा कार्यक्रम और पूरे देश के ये व्यापारी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये कहीं आहट है सनातन की कि सनातन विश्व गुरु बन रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ योगेश सिंघल जी ने अपने संपर्क से पूरे भारतवर्ष के व्यापारी सब लोग आए हैं। उन सभी को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके न्यूज़ चैनल को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राजेंद्र कपूर जी, जो ऑल इंडिया गुड्स और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। उनसे बातचीत करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी होली बहुत बहुत मुबारक हो। सर, किस तरह से आप एंजॉय कर रहे हैं पूरा प्रोग्राम, जिस तरह से होली का महोत्सव मनाया जा रहा है? देखिए, बुलियन मर्चेंट एक ऐसा एसोसिएशन है, वो होली का इतना शानदार प्रोग्राम करती है कि आदमी ना चाहते हुए भी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन मैंने फिर भी कहा, और योगेश सिंघल जी से हमारा इतना प्यार है कि मैंने कहा भाई जाना जरूर है, चाहे 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए जाए, जाना जरूर है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, और आप लोगों की उपस्थिति से और ज़्यादा शानदार होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आगे किस तरह से, क्योंकि होली महोत्सव है और जिस तरह से यहाँ पे एक जमावड़ा लग गया है लोगों का, क्या कहेंगे किस तरह से आगे भी, क्योंकि चुनावी माहौल भी है, होली का महोत्सव भी है, क्या कहें? देखिए, मैं बैठा हुआ था लेकिन वो मेरे को पता नहीं चला, मेरे पास फ़ोन की घंटी बजती रही। मैंने अभी मिस कॉल देखी है कि प्रवीण जी बाहर से होकर के चले गए क्योंकि उनके पैर में थोड़ा चोट लग गई है, तो मैं उनसे मिलता अभी। लेकिन बहुत शानदार, यहाँ पर सर्व धर्म के हर तरह के लोग आए हुए हैं यहाँ पर, जो भी यहाँ कोई भेदभाव नहीं करता। यहाँ पर देख करके ऐसा लगता है कि मिनी भारत है ये। भाईचारे की बात की है, मिनी भारत की, क्योंकि चांदनी चौक अपना ही इतिहास है। जिस तरह से यहाँ पे गुरुद्वारा, मंदिर, सारी जगह है, मस्जिद, क्या आपको लगता है कि कुछ बदलाव आपने देखा? देखिए, इसी तरह के प्रोग्रामों से हमारे भाईचारे के बारे में पता चलता है। देखिए, जो लोग बदमाशी करते हैं, जो लोग ये कुछ राजनीतिक षड्यंत्र करते हैं, उनकी आप छोड़िए, आप यहाँ पर देखिए हर तरह के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, सब तरह के लोग मिलेंगे। तो इसलिए ये बातें उन्हीं लोगों के लिए है जिनको इससे मतलब है, बाकी सब तो सब मिलके चलते हैं साथ। आज न्यूज़ 81 के प्लेटफॉर्म से आज क्या संदेश आप लोगों को, भारत की जनता को देना चाहेंगे? बस होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और चुनाव के अंदर मैं तो एक बार ओपनली कहूँगा कि मोदी जी एक बार 400 पार। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सर, आपका नाम? मेरा नाम महेंद्र सिंह है। मैं कुचा नटवा कपड़ा एसोसिएशन का महामंत्री हूँ। जिस तरह से आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, योगेश सिंघल जी ने होली का मिलन आयोजित किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। योगेश सिंघल जी पहले से ही इस तरह की गतिविधियाँ करते रहते हैं। बहुत ही हमारे अच्छे नेता हैं। कुछ अपना इसके महाजनी कुचा के प्रधान हैं। आपको खुद होली का पर्व आपके लिए क्या मायने हैं? सबके साथ मिलवर्तन का, अच्छा प्यार का माहौल होता है, अच्छा लगता है सबसे मिलके। पुराने सारे गिले शिकवे दूर करके अपना मिलते हैं तो जरा थोड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पर देख सकते हैं हम, कई तरह की गतिविधियाँ और कार्यक्रम यहाँ पे प्रस्तुत किए जा रहे हैं। एक खुशी का माहौल है चारों तरफ, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी का माहौल है। ऐसे प्रोग्राम योगेश सिंघल जी का शौक रहा है, सबको इकट्ठा करके उनकी विशेष वगैरह लेना। बहुत अच्छे इंसान है, हमारे तो रोज के संपर्क है। मेरे तो घर के भी पड़ोसी हैं, दुकान के पड़ोसी तो आएंगे, मेरे घर के भी पड़ोसी हैं।
जिस तरह से आज होली का ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आपके इस भव्यता को देखते हुए? कैसा आपका मन हो रहा है? देखो, होली का जो प्रोग्राम है वो तो रंगों का प्रोग्राम है, और होली जो ऐसा पर्व है वो सब कुछ भुलाकर जो है वो रंगों में आदमी घूम जाता है। और हमारा तो जैसे कपड़े की एसोसिएशन का, मैं हिंदुस्तानी मरकंटाइल एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, जो 131 साल पुरानी एसोसिएशन है। लगभग 27,000 से ऊपर व्यापारी उसमें व्यापार करते हैं, और हमारा तो एक ही कहना है, होली है तो होली है। अग्रवाल समाज एक बहुत बड़ा समाज है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं देश में, जिस तरह से चाहे वो धार्मिक प्रोग्राम रहे, चाहे वो राजनीति रहे, हर स्तर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। अग्रवाल समाज कैसे होली मना रहा है? मैं खुद एक अग्रवाल हूँ, और मैं अग्रवाल सभा शालीमार बाग अग्रवाल सभा अखिल भारतीय और मतलब अपने रोहिणी में हॉस्पिटल, मैं सभी अग्रवाल समाज के लगभग हर एक उसमें जुड़ा हुआ हूँ। और अग्रवाल समाज जो है कोई भी पर्व हो, चाहे होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, सबसे अग्रणीय होकर काम करता है, और अग्रणीय होकर जो है प्रोग्रामों में हिस्सा लेता है। और ये अग्रवाल समाज की वजह से ही है, इतने जो समाज के पर्व है ये एक्टिव है। आप खुद किस तरह के प्रोग्राम्स आयोजित करते हैं? समाज सेवा के लिए जाना जाता है अग्रवाल समाज, किस तरह के? मैं देखो, अग्रवाल समाज को भी बिलोंग करता हूँ, और एक कपड़ा मंडी का जो हिंदुस्तान की सबसे पुरानी एसोसिएशन है उसका भी प्रतिनिधित्व करता हूँ। तो हम तो हर एक प्रोग्राम में जो है ना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और समाज का बढ़ चढ़ के काम करते हैं। सर, आपका नाम? राकेश कुमार यादव, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ तदव्या ट्रेड एसोसिएशन, महामंत्री भारतीय उद्योग व्यापार मंडल दिल्ली प्रदेश। जिस तरह से यहाँ पर योगेश सिंघल जी द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम है, होली मिलन है, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, होली का मतलब है रंगोल्लास, हर्षोल्लास, और योगेश सिंघल जी जो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं वो हर साल होली का प्रोग्राम करते हैं। और हमारी भारतीय जो इकोनॉमी है वो त्योहारों पर और शादियों पर टिकी हुई है, और हमारी सबसे बड़ी शान है वो होली का त्यौहार है, क्योंकि हम लोग सब लोग अपनी पुरानी बातें भूलकर गले लगकर आगे की जिंदगी जीते हैं। और यही परमात्मा ने कहा, पृथ्वी वासुदेव कुटुंबम, पृथ्वी एक कुटुंब में परमात्मा की। तो हमारा एक फर्ज बनता है कि एक परिवार की तरह की सबको माफ लगा के गले लगाएं, और पुरानी बातों को भूल के देश की मातृभूमि की सेवा करें, इंसानियत की सेवा करें। चांदनी चौक का अपना इतिहास है। चांदनी चौक में जिस तरह से भाईचारे की मिसाल दी जाती है, और यहाँ पर मंदिर मस्जिद सब एक ही है, एक ही जगह पर है, इस भाईचारे को देखते हुए क्या कहेंगे? देखिए, सबसे सुंदर मेरा भारत, मेरी भारत की माटी, यहाँ पे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा पृथ्वी वासुदेव कुटुंबम, सब एक परमात्मा की संतान है। हम उसको अल्लाह कहें, उसको वाहेगुरु कहें, उसको कृष्ण कहें, गोविंद कहें, ठाकुर जी कहें, कुछ भी कहें, लेकिन परमात्मा एक है। और हम लोग पुरानी दिल्ली के लोग हैं, मैं सदर विहार का प्रेसिडेंट हूँ, तो हम लोग सभी त्योहारों को, चाहे वो ईद हो, चाहे वो होली का त्यौहार हो, गुरु पर्व हो, हम लोग हर्षोल्लास के मनाते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे त्योहारों पर, हम ईद पर मुसलमानों के जाते हैं, वो हमारे यहाँ आते हैं। तो यही हमारी भारत की सुंदरता है। परमात्मा से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि हमें सद्बुद्धि दे, ताकि हम सब लोग मिलकर राष्ट्रीय धर्म को निभाएं। हमारे धर्म जिसमें हमें जन्म दिया, लेकिन सबसे बड़ा धर्म है हमारा राष्ट्रीय धर्म, उसको निभाते हुए देश की सेवा करें। यही हमारा संस्कार है, यही हमारे गुरुओं ने सिखाया। तो भारत भूमि है, वो ऋषि मुनि संतों की भूमि है, और हम संतों ने हमें यही सिखाया, प्यार भाव नहीं सिखाया जी। तो उनको नमन यही है, चाहे गुरु महाराज हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे परमात्मा हो, कोई हो, बात देखिए। और इस वक्त हमारे साथ महिलाएं जुड़ चुकी हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। नमस्ते, आपका नाम? सुषमा गर्ग जी। आज जिस तरह से ये भव्य कार्यक्रम आप देख रही हैं, क्या महसूस कर रही हैं? मेरा नाम सुषमा गर्ग है, मैं इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन की दिल्ली प्रेसिडेंट हूँ और नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर कमेटी की मेंबर हूँ। और मैं आज यहाँ कार्यक्रम में आई हूँ। यहाँ पे एक भव्य कार्यक्रम है ये, जो हर साल होता है, होली का कार्यक्रम। हमारा ये पुरानी दिल्ली का कार्यक्रम है, और जो लोगों को भी पुरानी दिल्ली का टेस्ट नहीं पता, उन लोगों को यहाँ टेस्ट भी मिलता है। और इससे हमारी जो हमारी परंपरा है, हमारा
हमारा जो कल्चर है उसके बारे में लोगों को पता चलता है। आज का जो युवा है वो उस बारे में जानता है कि हम कैसे त्योहार मनाते थे पहले और आज हम कैसे मनाएं। क्या बदलाव देखने को मिलता है मैम? जिस तरह से हम देखते हैं पुरानी दिल्ली का इतिहास जो है वो काफी फेमस है, और आज की स्थिति को देखते हुए क्या बदलाव है? देखो, बदलाव की बात है तो कि बदलाव तो बहुत आया है, लेकिन आज फिर भी हम लोग ऐसे हैं कि अपनी परंपरा को संभाले हुए बैठे हैं और हम आज के युवा में चाहते हैं उस परंपरा को उसमें डालें, ताकि वो बच्चे वो भी सीखे कि पहला क्या होता था, आज पुराना ही नया लौट कर आ रहा है, वही है। तो इसलिए बदलाव है, पर इतना नहीं जितना हम कहते हैं। मेरा नाम बबीता गुप्ता है। आप क्या महसूस कर रही है इस कार्यक्रम को देखते हुए, क्या भावना है? देखो, होली वैसे ही मस्ती का त्योहार है, रंगों का त्योहार है। जैसे रंग एक दूसरे में मिल जाते हैं, इसी तरह से सभी लोग आपस में मिलते जुलते हैं सभी का। और फिर चुनाव भी हमारे सिर पर है। मोदी जी हो सकता है नए नए रंग हमें उन्होंने दिखाए हैं, उन्होंने इतना देश को उज्जवल भविष्य दिया है। हम उसी हिसाब से देखते हैं कि आगे भी हम त्योहारों में और भी उत्साहित हो रहे हैं त्योहार देख देख के, कि हमें लगता है हम आगे और भी एंजॉय कर सकते हैं। भाईचारे को देखते हुए कितना बदलाव आप महसूस करते हैं? भाईचारे को देखते हुए मैं तो यही कहूंगी कि जो आज भारत देश में बदलाव है, भाईचारे की जो नीति मोदी जी ने अपनाई है, वो कोई शायद होता तो इस मुकाम तक देश को ला ही नहीं सकता था। मुझे लगता है कि जो बदलाव आज की पीढ़ी, जो हम इस पीढ़ी में देख रहे हैं, वो शायद सदियों से पहले न देखा गया है न देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात। नमस्कार, आपका नाम सर? राकेश बंसल, बंसल एंड सेंस ज्वेलर्स, कूचा महाजनी से। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं पूरी समिति को, जिन्होंने आज होली के पर्व पर इतना आलीशान प्रोग्राम करा है। होली रंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है। होली की जो डेफिनेशन है वो ये है कि किसी के बीच में कोई भी जाने अनजाने में कड़वाहट है तो वो हो गई, होली ख़त्म कर दो उसको, और नए सिरे से रंगों के अंदर दोबारा अपनी दोस्ती को, मित्रता को बढ़ाओ। तो हमारा कूचा महाजनी का जो संगठन है वो बहुत बड़ा संगठन है। एशिया का सबसे बड़ा बाजार है कूचा महाजनी, जिसको सुपरवाइज़ कर रहे हैं योगेश सिंघल जी और उनकी पूरी टीम। तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं अपनी टीम को, और आपने हमारे लिए 2 शब्द बुलवाए, आपका भी दिल से आभार जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सर कैसा लग रहा है? इस कार्यक्रम की भव्यता देखते ही बन रही है, कैसा? बिल्कुल बिल्कुल, एक हमारे कूचा महाजनी के लिए, मार्केट के लिए और इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि सारी एसोसिएशन सब यहाँ पे सम्मिलित है, जितने भी पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग आए हुए हैं, और होली के प्रोग्राम को एक इतना मस्त बना दिया, इतना एक यादगार पल बना दिया है कि जिसके बारे में शब्द कम रहेंगे। आपको बता दूं कि हमारा अग्रवाल समाज का भी एक बहुत बड़ा चैनल है जिसको हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सर, आप अग्रवाल समाज से हैं, एक तरह से हम देखते हैं कि भक्ति भावना और सेवा में जिस तरह से अग्रवाल बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, होली के कार्यक्रम में कैसा माहौल आपका? ये हमारे खून के अंदर है, हमारी पुश्तैनी जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके आशीर्वाद और एक विशेष कृपा है कि हम संगठन के साथ चलते हैं, जुड़ के चलते हैं, एकता में विश्वास रखते हैं और प्यार मोहब्बत और भाईचारे में विश्वास रखते हैं। कितने सालों से जुड़े हुए हैं सर? हमारा जो है ये काम तो 3 पुश्तैन से है, और करीब हमें 15 साल हो गए इस बाज़ार के अंदर, जब से हम संगठन से जुड़े हुए हैं। और आपने अग्रवाल की बात करी तो हम अपने जो हमारे शिरोमणि हैं अग्रसेन महाराज, उनका एक ही स्लोगन है, 1 ईंट 1 रुपया। 1 रुपये का मतलब है कि समाज के अंदर हर जगह अग्रवालों का पैसा बहुत बढ़ चढ़ कर आगे लगता है, तो बहुत बड़ी हिस्सेदारी है समाज में। तो हम बहुत शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न करा, और समाज में सदैव हम तत्पर रहेगा। अग्रवाल जो समाज है सबसे आगे है, दान देने में सबसे ज़्यादा आपको उसकी धर्मशाला और हर चीज़ मिलेगी, और संगठन में विश्वास रखते हैं। आज इस माध्यम से, इस मंच से आप क्या कहना चाहेंगे न्यूज़ 81 के माध्यम से हमारे दर्शकों और अग्रवाल समाज के लोग जो आपको देख रहे हैं? सर, मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि होली के पर्व को बार बार जो मैं आपको कह रहा हूँ, रंगों का त्यौहार है। कोई भी कड़वाहट, जाने अनजाने में किसी से कोई भूल हो जाए, कोई बात हो जाए, तो बड़ा दिल करते हुए बस ये माने कि होली जो होना था हो गया। अब नए सिरे से बहुत बड़ी मित्रता, समाज तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा, और देश तरक्की करेगा तो दुनिया में नाम हो जाएगा। ऐसी हमें माहौल मिला हुआ है इस टाइम, वर्ल्ड के अंदर एक ऐसी वाइब्स चल रही हैं। फेस्टिवल का देश है ये, रंग बिरंगा देश है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे संगठन को। आपका नाम? मेरा नाम फरहाना अंजुम जी। जिस तरह से ये कार्यक्रम आप देख रही हैं, होली मिलन है, कैसा महसूस कर रही है यहाँ पर आकर? बहुत खुशी हो रही है, और मैं हमेशा हर साल आती हूँ, और इस बार तो रमज़ान है, पिछली बार भी रमज़ान थे। मैं पूरा एंजॉय करती हूँ, और मुझे योगेश जी यहाँ पर हमेशा हर साल मेरे को बुलाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, सबसे मिलना भी हो जाता है, और एक जो हमारा गंगा जमनी तहजीब है वो बाकायदा यहाँ देखने को मिलती है।
और बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी की मुबारक, सबकी मुरादें पूरी हों, क्योंकि हमारे रमज़ान भी चल रहे हैं, फिर होली भी है। बिल्कुल, आपका रोज़ा होगा ज़रूर आज, और जिस तरह से आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पहुँची हैं और आपने तहजीब की बात की है, भाईचारे की बात की है, वो भी एक अद्भुत है। इस तरह का माहौल, क्या बदलाव आप देख रही हैं? देखिए, माहौल अलग होता है, वो माहौल बनाने वाले अलग होते हैं, पर जो हमारा हिंदुस्तान है उसमें तरह तरह के फूल खिलते हैं, तो उसी तरह के यहाँ पे हर तरह तरह के लोग रहते हैं, हर तरह की यहाँ पर मतलब बोलियाँ बोली जाती हैं, हर तरह का पहनावा अलग है सबका, पर रहते सब लोग एक साथ हैं, एक साथ मोहब्बत से रहते हैं, और सारे त्योहारों को बहुत मोहब्बत से, बहुत खुलूस से मनाया जाता है। क्या संदेश आप यहाँ से देशवासियों को देना चाहेंगी आज? देखिए, मैं कहना चाहती हूँ कि कुछ भी होता रहे देश में, कुछ भी कोई भी करता रहे, पर हम लोगों को सबको एक साथ रहना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। कोई परेशानी है, कुछ मतलब कोई बात है, तो हमें वो इसको इग्नोर करके अपने पड़ोसी हैं, अपने जो भी भाई बंधु हैं, सबका ख्याल रखना चाहिए, और सबके साथ में एक दूसरे के साथ में मिलकर रहना चाहिए। और मेरी तो यही एक कहना संदेश यही है कि माहौल कितना भी खराब हो जाए, पर हमें अपना अच्छा है तो हम अच्छा ही रहेंगे, अच्छा ही करना चाहिए सबके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। पहले तो आप सभी दर्शकों को और देशवासियों को रमज़ान की और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दोनों पर्व एक ही महीने में आए हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है इस देश के लिए। और इस देश के अंदर दो पहिए हैं, वो दो पहिए इस देश को चला रहे हैं, एक हिंदू है, एक मुसलमान है, और ये हमारा देश है। तो ये जो पहिए हैं देश के लिए बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात ये है, ये दोनों जो पहिए हैं इस देश में तरक्की करें और देश को आगे तक ले जाएं। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों जने, हिंदू मुसलमान, इस देश के लिए रमज़ान में और होली में ये एक प्रार्थना करें भगवान से कि देश खुशहाल हो, तरक्की करे और आगे काफ़ी अच्छा हो हम सब के लिए। आप अपना परिचय भी दें। मैं पवन शर्मा हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट से, माइनॉरिटी कमीशन से। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। होली और रमज़ान दोनों को ही न्यूज़ 81 की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। दैहिक देविक भौतिकतापा राम राज्य काहू न। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग।